सहाय और हैप्पी साबत सबको। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सप्ताह ठीक रखा है, सारी मुसीबत झंझटों से हमें बचा के रखा है। और मैं आप सभी को इस प्रोग्राम में हार्दिक दिल से स्वागत करना चाहती हूँ और स्पेशली मैं मिस रितु टोप्पो को स्वागत करना चाहती हूँ कि वे हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं। आपको स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गमान दयाल महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर मौका के लिए और हमें सप्ताह ठीक रखने के लिए। और जितने कोई भी ये प्रोग्राम देख रहे उन्हें आशीषित कीजिए कि वे आशीषित हो। और जितना भी हम कोई भी बीमार है इस कोविड के द्वारा उन्हें भी मदद और सहायता कीजिए कि वे ठीक हो सके और आपकी मदद और आपके गवाही दे सके। और प्रार्थना करते हैं जो वक्ता है उन्हें भी आशीषित कीजिए कि वे खुद का ना बचा सके बल्कि आपका वचन बचा सके। और धन्यवाद देते हैं आपको सारी आशीषों के लिए। हम पापी हैं, हमारे पाप को क्षमा कीजिए। मैं छोटी विनती आपके प्यारे बेटी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे सामने सिस्टर रितु टोप्पो आ रही है। परमेश्वर का महिमा करने के लिए एक गीत गाना चाहती है हमारे बीच में। और मैं निश्चित हूँ कि इस गीत के द्वारा हम सब आशीषित होंगे। सभी कोई को यीशु सहाय एंड हैप्पी साबत।
महिमापूर्ण संदेश बताना चाहती हूँ, आप लोग के सामने पेश करना चाहती हूँ। और ये जो महत्वपूर्ण संदेश है ये बहुत लाभदायक है हमारे जीवन के लिए। सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, और सवाल है, पाप के बाद सबसे श्रापित जानवर कौन है इंसान को छोड़ के? सांप। पाप के बाद सबसे श्रापित जानवर सांप है। और जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो सांप का क्या क्या छीना गया, उसे क्यों श्राप दिया, उसके बारे में मैं आज बताना चाहती हूँ। यशायाह 30:6 में कहता है कि सांप के पंख हुआ करते थे। और एलेन जी व्हाइट भी बताती है कि उनके पंख हुआ करते थे, वे इस जगह से उस जगह उड़ के जाते थे, उन्हें कभी जमीन में उतरना नहीं पड़ता था। लेकिन अभी देखेंगे तो सांप को कभी आप उड़ते हुए देखे हैं? मैं तो नहीं देखी हूँ। सांप तो क्यों नहीं है, सांप का अभी पंख क्यों नहीं है? उसका था पर क्यों नहीं है? परमेश्वर ने उससे छीन लिया। मैं बताऊंगी परमेश्वर ने क्यों छीना और क्या क्या छीना। एलेन जी व्हाइट बताती है कि सांप के पैर भी हुआ करते थे कि वे कहीं पे टहनी में बैठ सके। और जैसे कि आप देख सकते हैं चिड़िया सबको देखे होंगे, पंख है तो उन्हें कहीं बैठने के लिए उनको पैर की ज़रूरत होती है, पैर टांगों की ज़रूरत होते हैं, जिससे वे डालों में सही सलामत से वे बैठ सके। तो सांप के भी पैर थे जिससे वे सही सलामत बैठ सके। क्या अभी आप देखते हैं सांप के पैर हुआ करते हैं? नहीं, अभी सांप के पैर हुआ नहीं करते हैं। पहले हुआ करते थे पर परमेश्वर ने उसे छीन लिया। और सांप के आँख है, अभी भी देखें कि हम लोग सांप के आँख होते हैं, पर वैज्ञानिक बताते हैं कि उनके आँख है पर उनके ही आँखों के ऊपर एक पर्दा सा आ गया है जिससे उन्हें साफ नहीं दिखाई देता है, जिससे उसे साफ नहीं दिखा देते हैं। अगर कोई चीज़ सामने में खड़ा है तो वो ठीक से नहीं देख सकता है उसे। अगर कोई चीज़ दूर में है और वो चीज़ हिल रहा है तो वो उसे परख सकता है। देखिए, परमेश्वर ने जब उसे सृष्टि की थी तब वो ठीक से देख सकता था, और अभी वो ठीक से देख नहीं सकता है। आँख तो है पर उनके ही ऊपर पर्दा छा गया है। परमेश्वर ने उनको आँख दिया है पर उसी के ऊपर पर्दा छा गया है, उनके ही आँख के ऊपर पर्दा छा गया है। परमेश्वर ने उसे कान दिया, पर अगर अभी हम देखेंगे कि सांप को देखेंगे तो कहेंगे कि सांप के तो कान ही नहीं है। पर वैज्ञानिक बताते हैं कि सांप के कान है पर उनके ही मोटे खाल के वजह से उसमें दबे हुए हैं, जिससे वे ठीक तरह से सुन भी नहीं सकते हैं, आप कहेंगे कि कितनी अजीब सृष्टि है कि कान तो है पर खुद की ही मोटे खाल से दब गई है। तो परमेश्वर ने उसे ऐसी सृष्टि नहीं की थी, परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छे से सृष्टि किया था। परमेश्वर ने उससे उसकी कान भी छीन लिए। वो स्त्री से कहता है ना कि मैं क्या आप ये परमेश्वर ने मना किया है, पूरी ये जो बगीचा है इसमें से आप किसी भी फल नहीं खा सकते हैं। तो बोलने के लिए उसे दांत की ज़रूरत है, दांत और मुंह की ज़रूरत है, जिससे वे बात कर सकते हैं।
डेंटिस्ट बताते हैं कि ये बात करने के लिए अगर हम ठीक से अपने दांत को ब्रश नहीं करेंगे तो आवाज़ क्लियरली नहीं निकलेगा। जैसे कि हमारे दादा दादी होते हैं, वे बूढ़े हो गए हैं तो वो ठीक से बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो दांत हैं वह ठीक से वो दांत के कारण से वह ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं। एलेन जी वाइट बताती है कि वह मनुष्य के समान फल खाया करता थे, वह मनुष्य के समान फल खाया करते थे। फल खाने के लिए तो उन्हें मुंह और दांत की ज़रूरत है। दांत से वे फल खा सकते थे और खाते थे, तो उन्हें दांत भी दिया गया था। परमेश्वर ने उससे उसकी मुंह छीन लिए, दांत छीन लिए, और परमेश्वर ने बात करने के लिए उन्हें वॉइस बॉक्स की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बात करी तो हमारे गला में यहाँ वॉइस बॉक्स है, तो उसके भी वॉइस बॉक्स थे। कहता है कि मैं फिर जैसे कि मैं बताई कि बात करने के लिए वॉइस बॉक्स की ज़रूरत है जिससे वे बात कर सकते थे। तो परमेश्वर ने उससे उसकी जो वॉइस बॉक्स थी उससे भी छीन ली। इसलिए भी हम देखते हैं कि अभी जो सांप है उसका आवाज़ नहीं निकलता है, सिर्फ हंस सा रह जाता है और नहीं निकलता है ज़्यादा आवाज़। तो देखते हैं कि देखिए परमेश्वर ने उससे उसकी पंख छीन लिए, पैर छीन लिए, आंखें छीन लिए, कान छीन लिए, मुंह छीन लिए, दांत छीन लिए, वॉइस बॉक्स छीन लिए। क्यों छीना गया? इसलिए छीना गया क्योंकि उसने जो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया था उसने उसे शैतान के हवाले में सौंप दिया, शैतान के काम में इस्तेमाल किया। इसीलिए परमेश्वर ने उससे छीन लिया। उसने जितना भी आशीषित किया था उससे छीन लिया। अगर अभी हम देखें कि जब भी कोई इंसान लाठी उठा के आता है, सांप की तरफ आता है उसका सिर कुचलने के लिए, तो जो शैतान है वो बहुत डर जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि उसका दिन भी दूर नहीं है, क्योंकि उसी सांप की तरह उसका भी सिर कुचला जाएगा, उसी की तरह सिर कुचला जाएगा। यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर बहुत दयालु है, हम उस दयालु है तो हम उसका बहुत गलत इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर बहुत दयालु है, इसलिए हमें जो परमेश्वर दयालु है इसलिए हमें उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। अगर हम भी उस सांप की तरह जो परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है उससे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके काम में, तो परमेश्वर भी हमसे उस सांप की तरह परमेश्वर ने जिस चीज़ को हमें आशीषित किया है उसे छीन लेंगे। और परमेश्वर ने क्यों उस सांप को जिंदा रखा? परमेश्वर ने उस सांप को इसलिए जिंदा रखा क्योंकि हम उस सांप से सबक ले सके और जान सके कि क्या हुआ उस सांप के साथ। अगर हम क्या करेंगे तो क्या होगा, उस सांप का जैसा करेंगे तो हमें भी उस सांप के जैसा होगा। इसीलिए परमेश्वर ने जिंदा रखा। अगर परमेश्वर उसी दिन सांप को मार देता तो हमारे पास ये संदेश नहीं पहुंचता। और परमेश्वर हमें सबक सिखाने के लिए ही ये सांप को बचाया है। इसलिए चलिए हम परमेश्वर ने जितने कुछ भी हमें आशीषित किया उसे परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करें। सच में मैं स्पीकर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज का संदेश के लिए। हमारे सामने बहुत अच्छा संदेश रखी जिसके द्वारा हम बहुत बड़ा सबक सीख सकते हैं। हम ये देखें कि परमेश्वर ने सृष्टि में सांप को बहुत आशीष दिया था और उनको बहुत तरह के टैलेंट से भरा हुआ था, लेकिन तब परमेश्वर उनका सांप को छीन लेता है
हम देखिए उसका पंख, पायल, दांत, मुंह, उसका वॉइस, कान, नाक, आँख, इस तरह सब कुछ छीन लेता है, क्योंकि उसने अपने आप को शैतान को इस्तेमाल करने के लिए दिया। तो इसलिए हमारे लिए भी बहुत बड़ा सीख है कि चलिए हमें परमेश्वर ने बनाया है कि उसका महिमा के लिए, हम उसका महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने दें, शैतान का काम के लिए नहीं तो हमारा हाल भी उसी ही होगा जिस तरह सांप का हुआ। सबको आशीष दे। चलिए हम लोग आंख करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय महान दीन दयालु पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं समय आते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें हर प्रकार की मुसीबत झंझट से बचाया और आशीष से मालामाल किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज का प्रोग्राम के लिए, जैसा हमारे सामने मैसेज आया कि हम
अपने आप को आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करने दें। यदि हम शैतान को करने के लिए देते हैं तो हमारा ऊपर भी श्राप आ सकता है, श्रापित हो सकते हैं। इसलिए प्रभु आपका महिमा के लिए हमें सिरजा है, हमें ऐसा शक्ति और बुद्धि दीजिए ताकि हम जो कुछ भी आपने दिया है उसको आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। हमारे गुनाहों को क्षमा कर इस छोटी सी विनती की प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।